नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 जो है कि इसमें अभी नया वैकेंसी आया हुआ है। वैकेंसी कितना है? 22,000 पोस्ट हमारा आ चुका है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका एज रहने वाला है, क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मतलब किस तरह से आपको तैयारी करना है, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को ना ही हम क्या करेंगे लाइक करेंगे, ना ही सब्सक्राइब करेंगे, ना ही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम वीडियो को पूरा पूरा क्या करेंगे बाबू, वॉच करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देते हैं कि रेलवे यानी आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026, इसमें क्या है, टोटल पोस्ट हमारा जो है कि 22,000 पोस्ट है। कितना पोस्ट है बाबू? 22,000। देखिए कितना बढ़िया रेलवे ने काम किया है। अभी इसका एग्जाम हमारा चल ही रहा है। ग्रुप डी का क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में एग्जाम चल ही रहा है। अभी एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ तब तक क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। कितना? 22,000 पोस्ट। और क्योंकि जो बच्चा इसमें यदि सेलेक्ट नहीं हो पाता, जो भी एग्जाम चल रहा है, हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी किसी का रह जाए, तो क्या करेगा, इस वाली भर्ती में क्या करेगा बाबू, तुरंत कर लग जाएगा। हताश निराश आपको नहीं होना है, समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये फॉर्म भरा कब से जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट कब से होगा? 21 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना शुरू कब से होगा? 21 जनवरी 2026 से। उसके बाद से अप्लाई लास्ट डेट कब होगा बाबू? 20 फरवरी 2026 को। 20 फरवरी 2026 को क्या होगा, लास्ट डेट हमारा फॉर्म को भरने का। उसके बाद बात कर ले बाबू कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाला है। एज लिमिट क्या है हमारा? 18 साल क्या होगा, मिनिमम एज होगा। मिनिमम एज क्या होगा बाबू? 18 साल का कोई भी बच्चा होगा तो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, हमारा भर सकता है। मैक्सिमम एज यानी ज्यादा से ज्यादा एज कितना होना चाहिए, मतलब 36 ईयर। 36 के बाद क्या करेगा कोई बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक, उसके बाद से बता दें आपको एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस यानी आपको फॉर्म का पैसा कितना भरना पड़ेगा, ध्यान देंगे। जनरल और ओबीसी के लिए कितना? 500। आज के लिए सोच रहा 500 कोनो और का नहीं है। 500 मतलब कुछ नहीं। देखिए नौकरी के लिए 500 देना, कितना कम फीस है समझिए। यानी 500 रुपया में क्या करेंगे आप, ग्रुप डी का नौकरी ले सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, जनरल ओबीसी के लिए कितना? 500। उसके बाद से एससी एसटी और ईबीसी है, और फीमेल के लिए कितना? 250 रुपया। कितना बाबू? 250 रुपया क्या लगेगा हमारा, एससी के और एसटी के और ईबीसी का क्या लगेगा, और फीमेल का मिला के कितना कुल को कितना देना पड़ेगा बाबू? 250 रुपया इनको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कितना अच्छा पॉलिसी रखा है इसमें। पेपर जैसे हो जाएगा उसके बाद क्या, रिफंड भी होगा। ध्यान दीजिए 500 ले रहा है तो क्या करेगा, फिर आपको वापस लौटा भी देगा। ध्यान दें कैसे, रिफंड अमाउंट कैसे, जनरल और ओबीसी के लिए कितना? 400 लौटा देगा बाबू। ध्यान दीजिए कितना ईमानदार है, 500 में क्या करेगा, 400 आपको लौटा देगा। उसके बाद ध्यान देंगे हमारा एससी एसटी ईबीसी और फीमेल के लिए पूरा का पूरा पैसा ही लौटा देगा। कितना? 250 का 250 क्या करेगा, वापिस आपका पैसा खाते में आ जाएगा। अब बात करने वाले हैं बाबू, ध्यान देंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो ध्यान देंगे कि जनरल साइंस है। जनरल साइंस कितना हमारा है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। कितना? 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथमेटिक्स कितना रहने वाला है बाबू? 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आपसे बाबू कि करेंट्स जनरल अवेयरनेस और करेंट्स अफेयर कितना? 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं बाबू तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपको पेपर में टाइम मिलने वाला है। बहुत अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है आपको। कितना? 90 मिनट। कितना नंबर मिलने वाला बाबू? 90 मिनट का क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। उसके बाद बात कर ले बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें निगेटिव, ध्यान देंगे बाबू कि इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 का। 1/3 क्या हमारा है, निगेटिव मार्किंग है। अब बात कर ले कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो भरने के लिए आप कितना, 10वीं मात्र पास रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यानी जो भी बच्चा, यहाँ ध्यान दे दीजिए कि 10वीं क्लास 10 का कोई बच्चा रहेगा तो क्या करेगा, इस फॉर्म को
भर सकते हैं, यानी 10वीं पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 10वीं में पढ़ रहा है तो भरे, वो भरेगा नहीं, यानी 10वीं जो पास कर लिया है क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ साथ में उसका एज भी होना चाहिए कितना, 18 हो जाना चाहिए, 18 प्लस ही रहेगा तभी भर पाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो था हमारा फॉर्म भरने का। ठीक, अब हम आपसे बात कर ले किसी विशेष मुद्दे पे बात कर ले, यानी कि तैयारी आपको कैसे करना है। अब सबसे पहले बात करें बाबू की तैयारी कैसे करना है। अब देखिए हमारा इसमें साइंस है, सबसे पहले ध्यान देंगे साइंस। साइंस को बांटेंगे 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ध्यान देंगे 3 पार्ट में बांटेंगे। साइंस का जितना भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि यदि हमारा साइंस हमारा दिया है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, तो साइंस में आपको न कम से कम अगर आना चाहिए ना, तो 20 से कम तो बाबू नहीं आना चाहिए। बायोलॉजी और क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए इसमें सबसे ज्यादा आसान कौन है, बायोलॉजी है। दूसरा आसान कौन सा हमारा है, फिजिक्स है। तीसरा हमारा कौन सा है, ये केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा सूत्र रहता है, याद थोड़ा होता नहीं है। ज्यादा आएगा कहां से, आपको फिजिक्स से ज्यादा आएगा। कहां से आएगा बाबू, इसमें फिजिक्स। तो ज्यादा फोकस किस पे करना है बाबू, फिजिक्स पे ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री और किस पे, बायोलॉजी। यानी हमारा ये 25 क्वेश्चन है, तो आपको प्रयास ये करना है कि 25 में से कम 20 को क्वेश्चन एकदम सही कर दे। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है, 25 क्वेश्चन है ना, और 25 क्वेश्चन में आप टारगेट करेंगे कि 24 आ जाए, क्योंकि क्या होता है हमारा जो गणित है ये जल्दी बदलता नहीं है। बस क्या करेगा, पैटर्न इधर का उधर कर देगा। ठीक, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जैसे यदि लाभ हानि है तो लाभ हानि से क्वेश्चन जो आएगा वही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, जो कि मान लेते अलग अलग जो भी हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक से कभी भी क्या होता है, बदलता नहीं है। जो हम पढ़े हैं वो हमारे लड़के भी पढ़ेंगे, पता चला उसका भी लड़के पढ़ेंगे, या हम पढ़े हैं, जो हमारे पिता पढ़े हैं उनके पिता भी पढ़े, वो कभी बदलता नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत समय पे क्या करते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। यानी मैथ क्या है, बदलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या प्रयास करेंगे, मैथ में आप क्या प्रयास करेंगे, यानी 25 में कम से कम कितना, 24 नंबर लाने का टारगेट करेंगे। उसके बाद बात कर ले कि रीजनिंग का। रीजनिंग ध्यान देंगे, जो 30 क्वेश्चन दिया है ना, देखिए रीजनिंग क्या है, कभी कभार थोड़ा सा क्या करता है, 1-2 क्वेश्चन क्या कर देता है, हमेशा बदल देता है। तो उसमें क्या करें, रीजनिंग का टारगेट रखेंगे कम से कम 26-27 से, कितना 26 मान के चलिए कि नॉर्मली कितना 26 नंबर का क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। अब देखिए जो जीके की मैं बात करूं, जीके क्या है, समुंदर है, इसमें आप डूबेंगे तो डूबते ही रह जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे 20 क्वेश्चन है ना, इसमें करंट अफेयर भी है और क्या है पूरा, उसके बाद से जीके जीएस है, जीके है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यानी जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर क्या करेंगे, रेगुलर एक वीडियो देखेंगे। किसी भी टीचर का क्या करेंगे, आप रेगुलर एक वीडियो उठा के देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीके जो हमारे जीके में जो मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक पे ही पढ़ेंगे। शुरुआती में इस पे आपको ना ज्यादा बहस नहीं करना है, क्योंकि शुरुआती में आप ज्यादा इस पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो ये सब सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका पीछे चला जाएगा। अब देखिए एक नंबर मिलाते हैं, कितना हमारा हुआ, मान लेते साइंस में आपने कितना लिया, 20। उसके बाद मैथ में आपने कितना मान लिया, 24 ले लिया आपने। उसके बाद ध्यान देंगे रीजनिंग में आपने कितना जोड़ा था, 26 जोड़ा था। उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि करंट अफेयर और जीके मिला के आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं कि 15 को कर लिया आपने। ठीक है, कितना कर लिया, 15। अब जोड़ते हैं कि कितना कुल हो रहा है, 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 हासिल ही है कितना 8, यानी कितना हो गया बाबू, 85 को क्वेश्चन आपने सही कर दिया। और 85 को क्वेश्चन आप सही कर देंगे ना, तो कोई भी आपको ना सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है। और सैलरी भी इसमें अच्छा खासा मिलने वाला है, ज्यादा क्या है, मेहनत का काम नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी को ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, तैयारी करने का स्ट्रेटेजी था। हाँ, अब आपको बता दें कि आपको क्या करना है, आज ही से तैयारी में लग जाना है। आपको सोचना नहीं है कि हमारा 21 जनवरी आएगा तब हम क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे। जो बच्चा ये सोच रहा है ना, वही सबसे बड़ा गलती कर रहा है। ठीक, और बाकी जो बच्चा अभी फॉर्म भरा था पहले वाले में और जो पेपर दे के आए हैं, उनको लग जाएगा पहले ही कि हमारा निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है। यदि पता लग रहा है कि निकल जाएगा तो ठीक है,
यदि थोड़ा सा भी लग रहा है कि डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तुरंत फिर से क्या करेंगे, अपना जो भी नोट्स बनाए हैं तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और अभी से लग जाएंगे। और जो बच्चा नया है उसके लिए तो कहेंगे कि फॉर्म को मत देखो कि फॉर्म हमारा 21 जनवरी को भी तो बहुत टाइम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी जीत की तैयारी क्या होता है, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे आपको करना पड़ता है। यानी कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो इसी बाणी के साथ आप देख रहे थे मुझे, और क्या करते हैं कि आप वीडियो को ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप क्या करते हैं इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।